नांदेड़ शहर के जो व्यावसायिक है दीपक नरवड़े, उनकी जो रिलायंस पेट्रोल पंप की जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी के अंदर वो रिलायंस पेट्रोल पंप ने एक लीज एग्रीमेंट बना के दिया है थर्ड व्यक्ति को। तो उसके अगेंस्ट में पोजीशन लेने का कोशिश कर रहे थे तरनजोत सिंह नाम के जो व्यावसायिक है, उनका भी व्यवसाय करने का मकसद था करके उन्होंने रिलायंस के साथ एक एग्रीमेंट किया है। तो वो एग्रीमेंट फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड है, क्योंकि जो कि लीज एग्रीमेंट था दीपक नरवड़े का और रिलायंस का, वो पहले कैंसिल होना जरूरी था, उसके बाद में वो दूसरे को उन्होंने ट्रांसफ़र करना जरूरी था। वो वजह से दीपक नरवड़े ने अपने दीवानी न्यायालय के अंदर वो अपने दाद ले ली, और दाद लेते समय कोर्ट के सामने मनाही हुक्म के लिए एप्लीकेशन फाइल किया। तो वो टाइम कैवेट भी फाइल किया था रिलायंस पेट्रोलियम ने। उसके बाद में जो कि प्रोसीडिंग चालू हो गई, समन्स वगैरह तामील हो गया सब लोगों को, रिस्पोंडेंट को। उसके बाद में रिलायंस पेट्रोल पंप ने उनके माध्यम से सेक्शन 8 जो लवाद का कानून है, उनके माध्यम से उन्होंने सेक्शन 8 का एप्लीकेशन फाइल किया। तो वो एप्लीकेशन कहता है कि ये प्रोसीडिंग सिविल कोर्ट नहीं इंटरटेन कर सकता है, तो उसके लिए वो फॉरवर्ड कर दो मुंबई के लवाद के पास, जैसा कि आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है कोई डीड में, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन जो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के जो साइटेशंस है, वो हाई कोर्ट के जो साइटेशंस है, उसका पूरा तंत्र स्टडी किया है, जो कि जीसी फुलझड़के साहब जो जस्टिस है दीवानी न्यायाधीश, उन्होंने वो पूरा स्टडी करके, मेरा फैक्ट ऑफ सर्कमस्टेंसेस देख के पूरा सेक्शन 8 का जो एप्लीकेशन था उनका वो रिजेक्ट कर दिया है। और वो वजह से अभी जो कोई प्रोसीडिंग हो चलेगी वो यही कोर्ट के सामने चलेगी, आर्बिट्रेशन के पास अभी चलने वाली नहीं है करके ये माध्यम से हमको थोड़ा रिलीफ मिला है करके दीवानी न्यायालय उसका जो फ्रॉड है वो फ्रॉड अभी डिस्क्लोज हो जाएगा कोर्ट के सामने। ये हिसाब से कोर्ट ने कल ऑर्डर किए है, और हमारा कोर्ट के ऊपर को बिलीव है, सुप्रीम कोर्ट की जो साइटेशंस है वो पूरे हमारे तरफ से रिलेवेंट फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस के सबमिट किए थे, वो वजह से एप्लीकेशन उनका रिजेक्ट किया है कोर्ट ने। रिलायन्सच्या विरोधात मी प्रकरण दाखल केले न्यायालयामध्ये, आणि माझी जी जमीन आहे रिलायन्स आणि नांदेडच्या इथे एक सहकारी आहे, त्यांना परस्पर लीज करून दिलेली आहे। मला कुठलेही काही न सांगता, त्यांनी कुठलेही काही इंटिमेशन न देता, कुठलेही लेटर न देता त्यांनी परस्पर लिहून दिलेली आहे, आणि माझी जमीन आहे त्यांनी हडप करण्याचा प्रयत्न करत आहे, आणि जबरदस्ती हे करत आहेत, ताबा घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत। त्यासाठी मी कोर्टामध्ये न्याय मागण्यासाठी कोर्टात गेलो। मला कोर्टावर विश्वास आहे आणि मला न्याय मिळाला। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।